नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीतू रानी आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एजुकेशन टाइम में आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग अपनी अलंकारों की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में हमने समझाया था कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार को काव्य का प्रमुख तत्व माना जाता है। तो अलंकार को हमने पहले बता दिया था कि अलंकार क्या है, जिससे चमत्कार उत्पन्न हो। काव्य में या कविता में शब्दों या अर्थों के माध्यम से जो है पाठक को चमत्कार दिखता है या उसे महसूस होता है, तो वो क्या हो जाता है, अलंकार होता है। तो हमने इसी आधार पर पिछली क्लास में भी हमने संक्षेप में बताया था कि अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आज के वीडियो में हम इनको विस्तार से समझेंगे, जानेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो अलंकार के दो भेद होते हैं, पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? शब्दालंकार का अर्थ होता है कि काव्य में जहाँ शब्दों के द्वारा, किसके द्वारा? शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वहाँ क्या होता है, शब्दालंकार होता है। जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं कि तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। आप लोगों में क्या चमत्कार दिखाई दे रहा है इसमें? कुछ तो विशेष है, ये आप भी समझ रहे हैं। फिर से पढ़कर देखेंगे, शब्दों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कुछ है स्पेशल इसमें। वो क्या है? ये जो ता वर्ण है, ये जो ता वर्ण है, ता अक्षर कई बार आ रहा है ना। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तो हम देखेंगे कि इसमें ता ध्वनि यानी ता वर्ण बार बार आ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण यदि हम देखें, जैसे कि हमने बताया था पहले, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर वाले काव्य में या ऊपर वाली पंक्तियों में ता ध्वनि यानी ता वर्ण, ता अक्षर कई बार आ रहा है ना। तो इससे क्या हो रहा है, ता, इसको हम यदि ऐसे लिखें, ता वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। यहाँ पर आवृत्ति मतलब आना, बार बार कोई चीज बार बार आए, आवृत्ति मतलब बार बार आना, है ना। तो ता वर्ण की यहाँ पर आवृत्ति हो रही है। इसी प्रकार यहाँ पर किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है? चा वर्ण की, है ना। तो चा वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हो रही है। तो इसीलिए कहते हैं कि जहां पर ऐसे शब्द हो जिससे चमत्कार उत्पन्न आए, रोचकता उत्पन्न हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, शब्दों में जहां रोचकता उत्पन्न हो वहां क्या होगा, शब्दालंकार होगा। हम अर्थ तक अभी नहीं गए हैं, याद रखिए, हमने शब्दों को पढ़कर ही चमत्कार ढूंढ लिया है ना, कि अरे वाह, ये तो सुनने में ही, अर्थ जानेंगे तो और पता नहीं कितना अच्छा होगा। लेकिन जहां हम ऊपर से ही देख रहे हैं कि शब्दों में ही इतनी चमत्कार, शब्दों में ही इतनी रोचकता है, तो काव्य के अंदर कितना अच्छा होगा। तो तरन तनुजा तट तलमार तमाल तरवर बहु छाए, यानी जहां पर ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसी प्रकार चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। बहुत सारे ऐसे काव्य में पंक्तियां अचानक से आ जाती हैं कि वहां ये अलंकार आपको मुख्य रूप से देखने को मिल जाएगा। तो ये वर्ण की आवृत्ति के आधार पर ही वर्ण या अक्षर या ध्वनि, कुछ भी कह सकते हैं हम, है ना, के बार बार आने की आवृत्ति जहां दिखे, वहां क्या होगा, सीधे सीधे क्या होगा, शब्दालंकार होगा। अब ये आवृत्ति कई रूपों में होती है ना। ये आवृत्ति क्या होती है, कई रूपों में होती है। तो इसी आवृत्ति को, क्या ये आवृत्ति इसी प्रकार इसका क्रम होता है? ऐसा नहीं होता। या लगातार एक ही ध्वनि, एक ऊंचा ध्वनि हर बार आती है, ऐसा भी नहीं होता। इसीलिए इसके अलग अलग भेद होते हैं। हर शब्दालंकार में क्या होते हैं, फिर उनके भेद होते हैं कि किस शब्दालंकार में कितनी आवृत्ति होती है। तो इसी आधार पर शब्दालंकारों के भी क्या होते हैं, भेद होते हैं, है ना। पहला है
अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अनुप्रास शब्दालंकार, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यमक शब्दालंकार इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये शब्दालंकार का भेद है, और श्लेष शब्दालंकार। लेकिन इसको एक बार आप समझ गए तो शब्दालंकार लिखने की जरूरत नहीं है, अलंकार का ही है रूप माना जाता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अब इसी आधार पर अनुप्रास के भी 3 भेद माने गए हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और लटानुप्रास। हालांकि इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है वो ज्यादातर इन्हीं में से ले ली जाती है। यदि अगर कोई नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहा है तो उसके लिए इनको भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, लेकिन हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इन चीजों को पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत इनको समझाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम शब्दालंकार के अनुप्रास भेद को लेते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति अनेक बार हो, किसकी? वर्णों की, यानी याद रखनी चीजें, वर्णों की आवृत्ति अनेक बार हो, वहां पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होता है। याद रखिएगा, वर्णों की आवृत्ति यानी अक्षरों या ध्वनियों की आवृत्ति अनेक बार हो, वहां पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। अब मैंने ये कहा था कि जरूरी नहीं कितनी बार हो, काउंटिंग नहीं होती है, बस कितनी बार भी आ सकती है। अब जैसे ये चा ध्वनि है, चा चा चा, यहाँ पर 3 बार आया है, लेकिन आया है, बार बार आवृत्ति हुई है, चारों चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है। दूसरा है मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। अब यहाँ पर भी माँ ध्वनि यानी माँ अक्षर यानी माँ वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार हो रही है, आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर माँ ध्वनि कितनी बार आ रही है? लगभग कई बार आई है। तो कोई एग्जैक्ट संख्या नहीं है कि इतनी बार ही आएगी, मतलब 2 से 3 भी हो सकता है, 3 से 4 भी हो सकती है, कई बार आ सकती है, अनेक बार उसकी आवृत्ति होती है। अब बात करते हैं दूसरे भेद की, यानी यमक अलंकार की। शब्दालंकार का दूसरा भेद है यमक अलंकार। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अनुप्रास में जहाँ बात हो रही है वर्ण की, है ना, वर्ण की बात हो रही है, लेकिन यमक में क्या होगा? यहाँ शब्द की आवृत्ति होगी। क्या? किसकी? शब्द की। अब आप वर्ण और शब्द में तो अंतर समझते ही है ना, वर्ण और शब्द। वर्ण क्या है और शब्द क्या है? वर्ण क्या है? वर्ण एक ध्वनि होती है, यानी ध्वनि, जैसे क, ख, ग और घ। और शब्द क्या है? शब्द है कि जब वर्ण और वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं, है ना। लेकिन क्या ऐसा नहीं है? क्या सार्थक वर्ण यानी ऐसे वर्णों का योग यानी वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है, यानी उसका एक अर्थ होना चाहिए। यानी कोई वर्ण है जैसे क प्लस म प्लस ल, ये अलग अलग वर्ण है, इनको हमने एक समूह में जोड़ दिया, यानी समूह बना दिया इसका, कमल। तो इसका एक सार्थक रूप निकल के आया, यानी फूल यानी पुष्प। तो मैंने संक्षेप में आपको बता दिया कि वर्ण और शब्द में क्या अंतर है। वर्ण एक ध्वनि है, एक अक्षर है ना। वहीं शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक समूह है, जिसका अपना एक अर्थ निश्चित होता है। तो ये तो सामान्य सी बात है। तो ये अनुप्रास में क्या है? वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है। लेकिन यमक अलंकार में क्या होगा कि कोई शब्द होगा, उस शब्द की आवृत्ति होगी, है ना। शब्द की आवृत्ति बार बार होगी, यानी मेन अंतर क्या है? अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है, यमक में क्या होगा? शब्द की आवृत्ति होगी। तो
जहाँ एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, 2 या 2 से अधिक बार होती है, परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। यानी कोई एक शब्द है वो 1 से 2-3 बार आया है, और ऐसा नहीं कि जैसे मान लो कि पानी शब्द कई बार आए, पानी पियो, कुछ भी आ सकता है, 1 से 2, 3, 4 बार आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार उसका अर्थ जल ही हो, ऐसा नहीं है। उसका पानी का अर्थ हर बार जल नहीं होगा, है ना। पानी का अर्थ पसीना भी हो सकता है, पानी का अर्थ पिघलना भी हो सकता है, तो बहुत सारे अर्थ पानी के निकल सकते हैं। तो देखते हैं हम कैसे इसका अर्थ हम समझते हैं कि जहाँ एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार आए परंतु उनके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ क्या होगा, यमक अलंकार होगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि उदाहरण दिए गए हैं 2, कनक कनक, यानी कनक और कनक, ये शब्द, एक शब्द है कनक और ये 2 बार आया है। कनक कनक ते सौगुनी मादक अधिकाय, उही खाए बोराए जग ई पाए बोराए। यानी यहाँ पर देखिए इस शब्द का अर्थ जो होता है कनक, इस एक का अर्थ होता है धतूरा। धतूरा एक प्रकार का मादक पदार्थ है, फल होता है एक तरीके का, जिसको खाकर इंसान नशे की हालत में पहुंच जाता है, यानी पागलपंती के रूप में हरकतें करने लगता है। तो और इसका अर्थ होता है सोना, यानी स्वर्ण, है ना, गोल्ड। तो कहा गया है कि ये जो शब्द है कनक, ये आया तो 2 बार है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ क्या हो गया, अलग हो गया। कि एक कनक का अर्थ है धतूरा, जिसको खाकर भी इंसान पागल हो जाता है, और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना, जिसको पाकर इंसान पागल हो जाता है। यानी कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, यानी अगर किसी व्यक्ति को ये दोनों वस्तुएं आवश्यकता से अधिक मिल जाए, है ना, आवश्यकता से अधिक मिल जाए, 100 गुनी मादकता अधिकार, यानी आवश्यकता से अधिक मिल जाए या 100 गुनी रूप में मिल जाए, तो क्या होगा, वही खाए बोराए जग, यानी इसको खाकर, यानी धतूरे को खाकर भी क्या हो जाएगा, वो बोराए। बोराए का अर्थ होता है पागल हो जाना। बोराए ब्रज भाषा वाला शब्द है, एक ब्रज भाषा का शब्द है। वही खाए बोराए जग, खाए मतलब खाकर, है ना, उसको खाकर ही एक मानव पागल हो जाता है। मानव मतलब जग यानी मानव से संबंधित है। ये पाए बोरा, यानी और दूसरा कनक को पाले यानी सोने को पाले तो भी इंसान क्या हो जाता है, पागल हो जाता है, यानी घमंड में आ जाता है, पागलपंती की हरकतें करने लगता है। तो इसी प्रकार अब आप देख रहे होंगे, अब ये देखिए 3 बेर खाती, वो अब 3 बेर खाती है। अब देखिए यहाँ भी 3 है, ये बेर है, ये खाती है। 3 संख्या होती है, संख्या, है ना। बेर एक फल है, आप सभी जानते हैं, खाना क्रिया है ना, खाना। अब देखिए यहाँ अब 3 बेर खाती, ये जो बेर का अर्थ है ना, यहाँ पर है बेर का अर्थ फल, और यहाँ पर है यानी समय। 3 बेर 3 बार, है ना, मतलब कैसे बोल सकते हैं कि कोई उसने 3 बेर 3 बार में खाए, यानी 3 बेर खाती, वो अब 3 बेर खाती है, यानी 3 बेर को वो 3 बार में खाती है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर जो बेर शब्द है वो उसके अर्थ यहाँ पर अलग अलग हो जाएंगे। एक बेर का अर्थ होता है फल, तो दूसरे बेर का अर्थ होता है यानी समय, यानी बार बार, हर बार खाना। तो चलिए अगले अलंकार की तरफ चलते हैं। तीसरा भेद है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ। जब एक ही शब्द में हमें विभिन्न अर्थ मिलते हैं, यानी कि एक शब्द के हमें विभिन्न अर्थ एक साथ जब मिल जाते हैं, चिपके हुए मिल जाते हैं, तो उस समय हमें क्या कहते हैं, उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। यानी उस समय वो काव्य के आकार स्वरूप क्या बन जाता है, श्लेष अलंकार। यानी अब देख लीजिए, एक उदाहरण देख लेते हैं कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून,
पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यानी यहाँ पर एक शब्द है पानी, है ना, पानी एक बार एक शब्द है जो आया तो 3 बार है, लेकिन हर बार उसका अर्थ क्या हो गया है, अलग हो गया है। मतलब एक जैसे ही चीजें लगती हैं। जैसे एक पानी का अर्थ है यहाँ विनम्रता, है ना। इंसान को या मानव को अपने व्यवहार में विनम्र होना चाहिए, है ना, जिससे उसकी समाज में क्या होती है, प्रतिष्ठा होती है। कि रहीमन पानी राखे, यहाँ पर ये मतलब ये भी रख सकते हैं कि इसका एक अर्थ है कि यहाँ पास में कोई जल रख लो, नहीं, यहाँ पर क्या अर्थ है कि यहाँ इंसान के बारे में बात की गई है कि मनुष्य को अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए, विनम्र रखना चाहिए। बिन पानी सब सून, यानी कि यहाँ पर जो पानी का अर्थ है यहाँ है तेज से, चमक से, आभा से। कि क्योंकि जब तक आपके अंदर तेज या चमक नहीं होगा तो बिन उसके जो आपके अंदर जो विनम्रता है उसका अलग तेज होता है, और उससे क्या होगा, आप हर जगह प्रतिष्ठित होंगे। यदि ये चीज़ नहीं होगी, यदि आपके अंदर तेज नहीं है, आपके अंदर चमक नहीं है, तो वो उसका कोई अर्थ नहीं रहता। मतलब वो बिन पानी सब सून, यानी कि सब मूल्यहीन हो जाता है। उसकी एक चमक होनी चाहिए। तीसरा अर्थ है पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे जो पानी का अर्थ है वो है जल। यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो चून का अर्थ होता है आटा। जब तक आटे में पानी ना मिलाया जाए तब तक वो गुथ नहीं सकता, है ना। और जब तक गुथ नहीं सकता और फिर उससे खाना नहीं बन सकता। तो पानी का और आटे का मतलब बहुत चिपका हुआ अर्थ होता है यहाँ पर कि लोगों को जो है अपने व्यवहार में जो है विनम्र होना चाहिए, उनके अंदर एक तेज होना चाहिए, क्योंकि तेज के बिना हर चीज़ कैसी हो जाती है, मूल्यहीन हो जाती है, उनका कोई मूल्य नहीं रह जाता। जिस प्रकार मतलब जैसे मोती में चमक होती है, तभी लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। उसी प्रकार मनुष्य के अंदर जो है अपने अंदर विनम्रता लानी चाहिए। क्योंकि पानी का तो वो मूल्य है जो पानी आटे में डलकर आपके लिए भोज्य पदार्थ तैयार करता है। और जब तक चून में या आटे में जब तक आप पानी नहीं मिलाएंगे तब तक आपका आटा नहीं बन सकता, आपकी रोटी नहीं बन सकती। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक शब्द के ही कितने अर्थ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल नजदीक के अर्थ हैं, है ना। कैसे है, बिल्कुल ऐसा लगे कि बिल्कुल बहुत पास के शब्द हैं, अर्थ हैं। तो अब तक हमने देखा कि शब्दालंकार क्या था। शब्दालंकार के अंतर्गत हम अब कह सकते हैं, जितना हमने समझा जाना, तो हम शब्दालंकार के लिए कह सकते हैं कि जहाँ वर्णों और शब्दों की आवृत्ति बार बार हो वहां पर क्या होगा, शब्दालंकार होगा। और शब्दालंकार के इस प्रकार 3 भेद हो जाते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, ठीक है, जहां पर क्या है, मेन क्या है, वर्ण की आवृत्ति होती है। क्या होती है, वर्ण की आवृत्ति होती है। दूसरा है यमक अलंकार, यहां पर क्या होती है, शब्द की आवृत्ति होती है ना, जो 2 या 2 से अधिक बार हो सकती है, 2 या 2 से अधिक बार। यहाँ है श्लेष अलंकार, यहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ समीपता के साथ दिखाई देते हैं। यानी यहां भी क्या है, शब्द की आवृत्ति होती है। तो 2 ये अनुप्रास को छोड़कर बाकी यमक और श्लेष में क्या होता है, शब्द की आवृत्ति होती है। तो इस प्रकार आज मैंने आपको पूरा शब्दालंकार समझा दिया।
तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो, मेरा समझाना आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और आप सभी का मैं फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी वजह से आप लोगों की प्यार और प्रोत्साहन की वजह से मेरे जो है सब्सक्राइबर लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए बार बार धन्यवाद, और आशा करती हूँ कि आप इसी प्रकार मुझे प्रोत्साहन, स्नेह, प्रेम से अपने कमेंटों के द्वारा मुझे बताते रहें कि और क्या क्या कर सकती हूँ मैं। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ जो सब्सक्राइबर के पास जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं। और इसी के साथ आज का मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।